दोस्तों आज अपने बात करेंगे आने वाले स्प्लिट्स और डिविडेंड्स का। देखिए स्प्लिट्स होने से ये फायदा होता है, ठीक है, आपको जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं उस हिसाब से प्राइस तो खर्चा तो वैसे फायदा नहीं है, पर फायदा इस तरह से है कि पोस्ट स्प्लिट जनरली शेयर प्राइस बढ़ता है। नॉट नेसेसरी बट काफी बार शेयर प्राइस बढ़ता है बिकॉज इट बिकम्स मोर अफोर्डेबल फॉर इवन स्मॉल इन्वेस्टर्स। सो दैट्स द मेन रीजन फॉर कंपनीज स्प्लिटिंग देयर शेयर्स। और दूसरा, डिविडेंड को देख के फायदा हो गए, तो अगर आप पहले स्टॉक खरीद लेते हो डिविडेंड आने के पहले तो डिविडेंड आपको भी मिल जाएगा, उसका जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहला सेक्शन में तो अपने ये बात करेंगे। दूसरा सेक्शन ऑफ द वीडियो में अपने देखेंगे एफआईज और डीआईएस का, उनका बाइंग सेलिंग को एनालाइज करेंगे। तो स्प्लिट का बात करें तो आंध्रा शुगर का स्प्लिट होने वाला है। उसका पुराना फेस वैल्यू 10 रुपया था, अब हो जाएगा आपका नया फेस वैल्यू 2 रुपए। तो बेसिकली 5:1 का स्प्लिट रहा, यानी अगर आपके पास उसके 20 शेयर है तो 100 शेयर हो जाएंगे, उस हिसाब से उसका प्राइस भी घट जाएगा। पर पोस्ट स्प्लिट हो सकता है इसका शेयर प्राइस बढ़े बिकॉज अगेन इट वुड बी मोर अफोर्डेबल। और स्प्लिट डेट का बात करें तो वो है 30/12 को। डिविडेंड्स का बात करें तो देखिए गेल का इंटरम डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है विच वुड बी 40% और उसका रिकॉर्ड डेट है 31/12। तो अगर आप गेल का शेयर खरीदने का सोच रहे क्योंकि आपको उसका डिविडेंड का फायदा उठाना है तो ध्यान में रखिएगा 28 तारीख लेटेस्ट तक आप वो शेयर खरीद लीजिएगा। और अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं एफआईआईज और डीआईएस का। अब देखिए पिछले वीक भी एफआईआईज डेली नेट सेलर्स रहे, डेली उन्होंने बेचा ही है। एफआईआईज बेचते जा रहे नॉन स्टॉप, पिछले 1 महीने से इनफैक्ट 2 महीने से लगातार बेचते जा रहे हैं। नाउ दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज, मतलब लगातार इस तरह बेचते ही रहना बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब इट्स एक्चुअली क्वाइट वरीसम कि उनको ऐसा लग रहा है अगेन कि they are actually taking out money from the Indian market and other from the emerging economies also. So are they worried about their own market? इसलिए पहले से यहाँ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। We don't know about that. No one can be sure. But then it's little worrisome. So I would suggest at this time कि थोड़ा ध्यान से देखिए मार्केट, और लंबा छोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करने लायक मार्केट दिख नहीं रहा है, काफी वोलेटाइल रहेगा मार्केट। तो यू जस्ट सिट ऑन द साइडलाइंस। अगर कोई खरीदना है शेयर को, आपको पास सस्ता मिल के जो आपको बहुत दिन से मन था खरीदने का, तब आप खरीद लो। बट दिस इज नॉट द टाइम टू मेक एनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। At the same time, don't take out money also from the market because we are still not sure what actually FI is going to do. This time they are all in the holiday mood, so that way FIs would be little less interested right now than it was before. और ये उनका बिहेवियर में भी दिख रहा है। अब देखिए एफआईएस का यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का 16 तारीख को उनका नेट सेलिंग रहा 1500 करोड़ का। फिर 17 तारीख को दे सोल्ड शेयर्स वर्थ रुपीज अराउंड 2000 करोड़ और 20 तारीख को उन्होंने 3500 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स बेचा। दैट वाज द नेट सेलिंग ऑफ द एफआईएस। फिर 21 तारीख को भी करीबन 1200 करोड़ का नेट सेलिंग रहा। पर उसके बाद यानी 22, 23, 24 को खास कुछ काम नहीं हुआ, जनवरी सब 1000 करोड़ के नीचे था। तो अब क्या इनफैक्ट बीच में तो एक दिन केवल 250 करोड़ का ही वर्थ ऑफ शेयर्स उन्होंने बेचा। तो एक गुड साइन ये है कि पिछले 3 दिन लोग इतना अग्रेसिव सेलिंग नहीं रहा उनका जितना पहले था। सो दैट्स अ गुड साइन फ्रॉम द एफआईआईज। बट वी डोंट नो, क्या पता अगले हफ्ते वापस शुरू कर दे, पर चांसेस थोड़ा कम लगता है बिकॉज अगेन एज आई सेड थोड़ा हॉलिडे मूड में तो थोड़ा कम एक्टिव रहेंगे हिसाब से इन द नेक्स्ट वीक। तो पिछले हफ्ते उनका ओवरऑल सेलिंग रहा 17,000 करोड़ का। अगेन दैट्स अ गुड अमाउंट। बट वैसे देखा जाए तो उसके पिछले हफ्ते भी उससे भी ज्यादा अमाउंट था और उसके पिछले हफ्ते दे हैव सोल्ड मोर। सो वैसे देखा जाए दैट वे दे हैव बीन सेलिंग लेस। हर हफ्ते दिख रहा है कि थोड़ा सा कम बेच रहे, पर बेच तो रहे हैं। तो दैट्स समथिंग व्हिच इज वरिंग मी। और वहीं पिछले हफ्ते डीआईएस का बात करें यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, तो डेली उन लोग खरीदे हैं। इनफैक्ट 1500 के आसपास करोड़ के हर डेली उन्होंने कुछ ना कुछ शेयर्स खरीदा है। केवल 24 दिसंबर को दे वर आल्सो नेट सेलर्स। तो 24 को एफआईआईज भी नेट सेलर्स थे, डीआईएस भी नेट सेलर्स थे। उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट उतना गिरा नहीं जिस हिसाब से गिर सकता था। मे बी एफआईआईज ने कम बेचा ना, दैट मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम रीजंस। और डीआईएस भी एक्चुअली काइंड ऑफ नेट सेलर्स, मैं नहीं बोलूंगा कोई लंबा छोड़ा था, इट वाज इनफैक्ट लेस देन 100 करोड़। तो दे वर लाइक फ्लैट। बट ओवरऑल देखा जाए तो देखिए हमेशा लोग खरीदते आए और ये बहुत दिन बाद उन लोग भी कोई दिन नेट सेलिंग रहा है उनका। सो दैट इज अगेन समथिंग व्हिच वी हैव टू लुक एट। तो ओवरऑल देखा जाए पिछले वीक डीआईएस का नेट बाइंग रहा है करीबन 13,200 करोड़ का। पर अगर अपने ये देखे कि ओवरऑल कैसा क्या पोजीशन है दोनों का, तो देखिए एफआईआईज ने बेचा 17,000 करोड़ का, डीआईएस ने खरीदा 13,200 करोड़ का। तो ओवरऑल तभी भी नेगेटिव साइन ही रहा, करीबन 3,800 करोड़ का नेगेटिव सेलिंग रहा इन द शेयर मार्केट। मैं तो अगेन यही कहूंगा कि सामने वीक भी काफी वोलेटाइल हो सकता है मार्केट। तो देखिए जो रियल हॉलिडे मूड था वो तो देखिए 25 तारीख का हो गया, अब वो तो गया। तो 3-4 दिन तो दिख ही रहा था कि एफआईआईज ने भी कोई खास कुछ काम नहीं किया, दे वर रियली नॉट वेरी एक्टिव, वो तो चला जाएगा। नेक्स्ट वीक भी ठीक है, न्यू ईयर का थोड़ा हॉलिडे मूड रहेगा, पर नॉट टू दैट एक्सटेंट जितना क्रिसमस का था। अगेन वोलेटिलिटी विल बी देयर एंड हो सकता है नेक्स्ट वीक एफआईआईज वापस एक्टिव हो जाए, नॉट टू दैट एक्सटेंट जितना लोग जनवरी में होने वाले हैं। तो बी केयरफुल और ध्यान में रखिए, बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे वर्ल्ड में अराउंड ओमिक्रॉन का एक थ्रेट आ रहा है। वी डोंट नो एक्चुअली रियली कि भाई कितना सीरियस थ्रेट है,
बट क्या है कि अपने सिंस वी डोंट नो, तो क्यों अपने अभी बेसिक काम ही करे, क्यों अपने उसमें ज्यादा खरीदे शेयर्स या बेचे, सिंस अपने को अभी श्योरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है। तो लेट्स सिट ऑन द साइड एंड लेट्स वेट इट आउट, इट्स बेटर दैट वे ना। देखिए अगर मार्केट वहां से बढ़ता है देन विल टेक दैट ट्रेंड, तब अपने वापस खरीदना शुरू करेंगे। पर अगर वहां से गिरता है और खरीद ले तो अपना और ज्यादा नुकसान होगा। तो इट्स बेटर वी वेट इट आउट, गिरेगा तो अपने को और लोअर प्राइस में फायदा होगा, अगर बढ़ता है तो थोड़ा हाई प्राइस में खरीदेंगे, बट इस अपवर्ड ट्रेंड को लेके तो खरीदेंगे ना, नुकसान तो होने का चांस नहीं होगा ना। तो ध्यान में रखिए नेक्स्ट वीक बेस्ट है आपको हॉलीडे के निकल जाओ, तो आपको मार्केट देखने का जरूरत ही नहीं पड़े। यू नो, डोंट बी सो एक्टिव इन द मार्केट इन द नेक्स्ट वीक, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट यू। और जहां तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का बात है जो कई साल रखने का प्लान है, तो देखिए उनको तो खास इफेक्ट अभी कर नहीं रहे, क्योंकि खास कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा मार्केट में। यस, जब लगेगा कि भाई एक्चुअली शेयर मार्केट बहुत घटने वाला है एंड कोई मेजर कुछ मूव आने वाला है, तब विल थिंक अबाउट इट। बट एट दिस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, कोई क्रैश नहीं दिख रहा है, कोई मेजर करेक्शन नहीं दिख रहा है। तो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना आराम से बैठो, अगेन दे ऑल्सो ऐसे भी आराम से बैठे थे और अभी भी आराम से बैठना है। अगर आपको एसआईपी करना है तो आप कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डजंट मैटर, यू नो 1000-2000 पॉइंट ऊपर नीचे गिरे, इट रियली वोंट मैटर मच। So that's what you can do. Keep continuing with your SIPs. Do not have to stop it and just enjoy the ride for a long time. वैसे भी आपको फायदा होना ही है, लॉन्ग टर्म वालों को हमेशा फायदा होना ही है। बिकॉज देखिए देखिए जितना आप लंबा खेलोगे ना इन्वेस्टमेंट, उतना आपको फायदा होगा। जितना आपका ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल फेवर यू, रिमेंबर दैट। सो दैट्स हाउ यू शुड बी प्लेइंग इन द मार्केट। बट यस ऑब्वियसली फॉर शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा नेक्स्ट वीक। तो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वन हैव टू बी केयरफुल नेक्स्ट वीक, एंड फॉर लॉन्ग टर्म जस्ट कीप एंजॉयिंग इट। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए।